अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। कराची के हालात 3 दिन से आपके सामने हैं। एमक्यूएम ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए क्योंकि उनके जो लोग थे वो जब मर्डर हुए उसके बाद हमने देखा कि कराची के क्या हालात हुए। फिर एएनपी की तरफ से हमने देखा किस किस्म का मौक़िफ़ आया। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि ऐसा ना हो कि सूरत हाल मेरे हाथ से निकल जाए। असद वली साहब के स्टेटमेंट आए तो सूरत हाल हमें मुसलसल खराब होती नजर आई। आज निस्बतन अमन था, मगर उसके बावजूद भी हमें देखा कि कराची में लाशें गिरी, कराची के हालात खराब रहे, कराची के लोग परेशान रहे। वो जो हमें एसएमएस आते हैं या हमारे फेसबुक या ट्विटर पर कराची के लोग शेयर करते हैं, उसका अंदाजा इस्लामाबाद में बैठकर हमें शायद वो हीट तो उस तरह नहीं फील होती, बट उनकी बातों से जरूर महसूस हो रहा होता है कि किस कर्ब से कराची के लोग गुजर रहे हैं। आज हम कराची के मामला पे बड़ा तफसीलन गुफ्तगू करने वाले हैं। कुछ अहम नुकात आप आज देखेंगे कि ये जो आप बड़ी बातें सुनते हैं अमन कमेटी की, एमक्यूएम की तरफ से भत्ताखोरी की, बड़ा मैं तफसीली आज बहस करने वाला हूं। शो में मेरे साथ लियारी के एमएनए मौजूद है, नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नबील गबोल साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़े सवालात हैं जी क्योंकि आपका लियारी से ताल्लुक है, अमन कमेटी लियारी से है। हैदर अब्बास रिजवी साहब मौजूद है, मेंबर नेशनल असेंबली एमक्यूएम। हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। नबील साहब आप लियारी गए, माशाल्लाह आपने पिछले हफ्ते एक तगड़ा सा जलसा भी किया, कुछ मीडिया से आपने बात की थी, वो जरा मैं दिखा दूं, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूं। ये क्रिमिनल्स जो हैं ये अवाम को गन पॉइंट पे बाहर निकालते हैं। लियारी के अवाम जो हैं वो यरगमाल है इनके हाथों। तो इनके जो लिस्ट एक बनाई है गवर्नमेंट ने, उस लिस्ट के तहत टारगेटेड कार्रवाई हो रही है। मैं लियारी में मैं बार बार कहना चाहता हूं, लियारी में मैं ऑपरेशन होने नहीं दूंगा और ना लियारी में किसी किस्म का ऑपरेशन। ये क्रिमिनल दे रहे हैं कि लियारी में ऑपरेशन हो रहा है, लियारी में टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, यहां हम किसी क्रिमिनल को कब्जा करने लियारी नहीं देंगे। कौन क्रिमिनल है, किसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है टारगेटेड, कौन है? देखो, सबसे पहले शायद मैं ये बताना चाहता हूं कि बार बार लियारी को बदनाम किया जाता है, लियारी का नाम लिया जाता है। लियारी देखें, इस बात को तो आई एम श्योर हैदर अब्बास रिजवी एमक्यूएम भी सेकंड करेगी। लियारी बड़ा पुरअमन इलाका रहा है। लियारी के लोगों को लियारी के नाम को लेकर ये कहना कि लियारी में क्रिमिनल्स रहते हैं, चंद यकीन करें आप 50 से ज्यादा क्रिमिनल्स नहीं होंगे लियारी के अंदर। जो जराइम पेशा अफराद हैं वो 50 है और लियारी की आबादी 15 से 20 लाख की आबादी है लियारी के अंदर। लियारी को बदनाम किया जाता है कि जी लियारी से क्राइम होता है, लियारी से क्रिमिनल्स निकलते हैं। देखिए, ये अमन कमेटी जो है ये सिर्फ लियारी तक महदूद नहीं है, अमन कमेटी पूरी कराची में है। अब अमन कमेटी की बात कर रहे थे। अमन कमेटी का गढ़ लियारी। देखे, लियारी में आपको एक चीज बताऊं, जो अमन कमेटी का सरबराह है वो अमन कमेटी का सरबराह NA 248 में रहता ही नहीं है। वो एमक्यूएम के जो फारूक सत्तार एमएनए है NA 249 में रहता है। हाँ, और गफर बलोच भी, वो फारूक सत्तार साहब के हल्के में NA 249, ठीक है। लीडर किसको मानता है अपना? फारूक सत्तार साहब को। देखिए, बात ये लियारी, जितना लियारी आप लियारी की बात करते हैं, लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है। वहां एक ही नारा लगता है, जियो बिट्टो का, और इसलिए एमक्यूएम भी जानती है कि वो वहां पर लियारी में सीट नहीं जीत सकती है। हम भी मानते हैं कि हम अजीजाबाद में पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती है। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ लियारी को बदनाम करना, बार बार लियारी को इतना बस, सिर्फ चंद जराइम पेशा लोगों ने लियारी को बदनाम किया है। इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जिस तरह मैंने कहा, मैं लियारी 4-5 दिन पहले गया था जहां पर टायर जल रहे थे। अब आप मीडिया का रोल देख लें। मीडिया, एक जो चौक है आपको पता, ली मार्केट मशहूर है, लियारी जो एंटर करते हैं, सारा दिन मीडिया वहां खड़ी रही है। पुलिस ने डेलिबरेटली, मैं बड़ा नाराज हुआ इस बात के ऊपर, एसपी साहब से भी मैंने बात की। मैंने कहा पुलिस वहां पर खड़ी हो रही है और वहां पर सिर्फ 50 लड़के बाहर निकलते हैं। वो जो है पेट्रोल बम जो है जो बोतल है उसमें डाल के वो पुलिस के मोबाइलों पे मार रहे हैं, वो जो है पथराव कर रहे हैं। और आप मीडिया पूरी सिर्फ कवर करिए। मैं वहां पहुंचा, मैं लियारी में पहुंचा, मीडिया को साथ लेकर जाकर पहुंचा के देखो ये सिर्फ एक रोड मुतासर है, बाकी पूरा लियारी खुला हुआ है। और जब मैं वहां पहुंचा, पब्लिक ने इस्तेकबाल किया, जियो भुट्टो का नारा लगाया। वहां पर होटल में बैठकर मैंने लस्सी पी है, वो आप फुटेज दिखाएं, आपके पास होगा। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। लेकिन बदनाम क्या किया जाता है, लियारी जो है वो बड़ा इलाका है। उज़ैर बलोच साहब जो हैं वो तो मुत्तहिदा के हल्के में होते हैं, फारूक सत्तार साहब का वो हल्का है, वहां पर उनका घर है। मैं गया था, इंटरव्यू करके आया था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ लीडर किसको मानते हैं, जरा सुनिए उज़ैर बलोच साहब ने क्या कहा। जरदारी साहब के बारे में क्या राय है? जरदारी साहब हमारे चेयरमैन है, हमारे राय उनके लिए अच्छे हैं और हमारे बड़े भी हैं, और जिस तरीके से हमारे लिए हुक्म करेंगे हम उस तरीके से उनके साथ चलेंगे। उनका हुक्म हमारे सारा हुक्म पे। अच्छा, जो जरदारी साहब कहेंगे आप वही करेंगे?
बिल्कुल, जरदारी के हर बात पे हम लब्बैक के, हम तो जानेसार जरदारी साहब के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, हम जानेसार हैं, हमने पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा कुर्बानियां दी है। ये सर कौन है? उज़ैर बलोच साहब हैं, पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह हैं, रहते फारूक सत्तार साहब के हल्के में लीडर जरदारी साहब। बिल्कुल, लेकिन लियारी के अंदर जितने लोग रहते हैं 90% वो सब पीपल्स पार्टी के हैं। अगर उसमें क्रिमिनल्स भी आ जाते हैं, कह रहे मैं हुक्म मानता हूं ना उनका, ये क्रिमिनल ही नहीं रहेंगे जरदारी साहब, क्यों नहीं कहते इनको? चले आप वो क्लिप दिखाएं जो उज़ैर बलोच ने जरदारी साहब के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे जब वहां पर रेंजर्स गई, इनके घर पे छापा मारा, जिस घर पे इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया उस घर पे जब छापा मारा तो दूसरे दिन जो जरदारी साहब के खिलाफ इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए और जरदारी साहब के प्रेसिडेंट साहब के जो भाई है मुजफ्फर ओवैस, उसके जो है खिलाफ बाकायदा एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी है। वो जो आप बात सही कह रहे हैं, बट वो क्लिप था मेरे शो से पहले, आप देखें, बाद में मैंने शो किया। जरदारी साहब जो करेंगे मानेंगे। एक बात बताऊं, देखें मैं 26 साल से लियारी में पॉलिटिक्स कर रहा हूं, लियारी में कभी भी क्राइम नहीं रहा है। लियारी के अंदर चंद बार बार लियारी का नाम, मैं देखे लियारी मेरा हल्के के साथ पीपल्स पार्टी का गढ़ है, उधर आप बार बार उसको क्रिमिनल का दर्जा आप लियारी का केस लड़े, बट मुझे एक बात बता दें, पीपल्स पार्टी सिंसियरली चाहे तो मजाल है उज़ैर बलोच की। अगर आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल है, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं क्रिमिनल है, जो कह रहा है कि जरदारी साहब मेरे लीडर हैं, मजाल है इनकी। मैं आज आपको एक बात बताऊं कि जरदारी साहब कितने सिंसियर हैं वो आप एमक्यूएम से पूछें। हमारे प्रेसिडेंट, हमारी सिंध गवर्नमेंट इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जितने क्रिमिनल देखिए, सिर्फ एक लियारी में नहीं, पूरी कराची में करेंगे। मैंने कहा मैं लियारी में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, उसकी रीजन ये है कि लियारी में जब ऑपरेशन होता है तो वो बेगुनाह लोग भी रगड़े में आते हैं। परसों पुलिस वहां पर गई है, एक घर के अंदर वहां पर सोना चोरी करके बाहर निकली है। इस तरह के ऑपरेशन तो नहीं मैं होने दूंगा। मैं कहता हूं जो क्रिमिनल्स है, जिनके नाम लिस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, उनके खिलाफ टारगेटेड जो है ऑपरेशन होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन हो पुलिस को कहीं वो बैठे हुए हैं वहां छापा मारे, उनको एक बड़ा तगड़ा पुलिस ऑफिसर है कराची में, चौधरी असलम साहब नाम है, बड़े मिलिटेंट्स उन्होंने पकड़े हैं, अनफॉर्चुनेटली उन पर उसके अटैक भी हुए, बड़े तगड़े हैं। देना उन्हें टास्क, आपको लगता है 10 मिनट में सारा नहीं हो पाएगा? मैं समझता हूं कि आपको शायद पता नहीं है कि इस वक्त चौधरी असलम जो है वो लियारी में एक्टिव है। अब उसके बाद वहां पर देखें, अब वो तो नतीजा तो बताएं। मैं मुतमईन नहीं हूं मैं इसलिए मुतमईन नहीं हूं कि मैं समझता हूं कि पुलिस जो है, जहां पर मैं चौधरी असलम की बात नहीं करूंगा, मैं एसपी की बात नहीं करूंगा, मैं जनरली एक पुलिस की बात करूंगा, एक थाने की बात करूंगा। जिस थाने को दिन का लाख रुपए अगर बत्ते से, ड्रग्स से और जुए के अड्डों से मिलता हो, वो थाना कभी जो है कार्रवाई नहीं करेगी। इसके लिए मैं समझता हूं हमारी काली बेड़े जो हैं पुलिस के अंदर, उन रीऑलिंग, मैं बार बार कह रहा हूं पुलिस की रीऑलिंग की जरूरत है। पुलिस इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कार्रवाई कर रही है उससे मुतमईन नहीं है। फिर मैं समझता हूं कि जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे मुतमईन नहीं है कि बेगुनाहों के घरों पे जाके सोना चोरी तो कर रही है, दूसरे गली में जो है वहां पर जाए पेशा लोग बैठे हैं, उसको गिरफ्तार करने में जो है अभी तक वो नाकाम हुई है। इस तरह मैं समझता हूं कि अगर ये कार्रवाइयां रहेंगी तो फिर ये क्रिमिनल गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन साथ साथ मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर ये कार्रवाई लियारी में हो रही है तो मैं ये कार्रवाई जो है फेडरल बी एरिया में भी देखना चाहता हूं, लांडी में भी देखना चाहता हूं, औरंगी में भी देखना चाहता हूं। नहीं हो रही, वहां पर नहीं हो रही है, सिर्फ लियारी में क्यों हो रही है? आपकी मुराद को फेडरल बी एरिया से मुराद क्या है? खुल के बोले, किसके खिलाफ? हर जमात के अंदर क्रिमिनल्स घुसे हुए हैं। अगर आप पीपल्स अमन कमेटी का नाम देकर यह समझते हैं कि अगर ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं, क्रिमिनल किसी के नहीं है। अगर अजमल पहाड़ी पकड़ा जाता है और वो कहता है मैं मुत्तहिदा के इलाकों के नाम लिए, मुत्तहिदा वालों ने कहा है हमारे उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुत्तहिदा के इलाकों के नाम लिए, एएनपी ने भी कहा कि हमारा ताल्लुक नहीं है। आपने मुत्तहिदा के इलाकों के नाम लिए, आप ये कह रहे हैं कि मुत्तहिदा के इलाकों में कार्रवाई नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं एमक्यूएम, एएनपी, पीपल्स पार्टी जहां जहां क्रिमिनल्स है वो अपने हल्के में खुद कार्रवाई कर रहा है। दो सवाल है, एक तो यह कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंसियरली चाहे तो अमन कमेटी, जिस पर आपने इल्जाम लगाया अपने 2 कारकुनों के कत्ल का, सेक्टर मेंबर्स के कत्ल का, एक सेक्टर मेंबर थे, उनके भाई थे, क्या वो एग्जिस्ट कर सकती है? वो कार्रवाइयां कर सकती है जो कार्रवाई आपके खिलाफ हुई? और दूसरा वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड रही है, सिर्फ अमन कमेटी नहीं, सिर्फ लियारी नहीं, फेडरल बी एरिया भी और आपके हल्के भी, कोरंगी वगैरह। पहली बात तो ये कि अगर सिंसियर एफर्ट्स हों, अगर पॉलिटिकल विल हो तो ये काम मुश्किल नहीं है, इट टेक अ डे। और मेरा भाई तो अभी 4 साल बाद तो अपने हल्के में घुस पाया बेचारा। ये गलत है, ये नहीं बोलो। मैंने बेचारा एक महीना पहले भी जो है उधर जलसा किया था और उससे पहले भी किया था। 3 साल 11 महीने तुम जो है बात कर रहे हो मीडिया की, जो मीडिया पर 3 साल 11 महीने कर लो। मीडिया को मत देखो, वहां पर यूनिट वालों से पूछो। कॉलोनी में आप लोगों का यूनिट है जहां पर एक हमारा पीपल्स पार्टी का बंदा मारा गया अभी,
MQM के ऑफिस में आगरा रहते होगे भाई। कॉलोनी का जो है दफ्तर यूनिट वाले से पूछो मैं कितनी देर जाता हूँ। हाँ, वो MQM के ऑफिस में आप मीडिया की बातें नहीं कर रहे, मीडिया की बात नाराज नहीं होंगे नहीं आप दोस्त तो ये बात देखिए, ये तो मीडिया कहती है मैं नहीं जाता हूँ ना, आप मैं ये नहीं कहता तुम नहीं जाते, मैं ये कह रहा हूँ तुम जा नहीं पाते।